Hello everyone, this is RK Ranjan and welcome back my YouTube channel StudyMate English Adda. In today's video we will learn how to solve narration part third. Okay? So दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि नरेशन का पार्ट थर्ड यानी आज पार्ट थर्ड में क्या सीखेंगे. ओके इससे पहले गाइज मैंने दो वीडियो बता दिया है नरेशन का जो सीरीज चल रहा है, सीरीज फर्स्ट सीरीज सेकंड. ओके यानी सीरीज फर्स्ट सीरीज सेकंड बता दिया है. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से वॉच कर सकते हैं. ओके सो गाइज पार्ट वन में मैंने बताया है कि बेसिक यानी कि अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे. उसके बाद पार्ट सेकंड में मैंने बताया यानी पार्ट 2.0 में मैंने बताया है कि यस नो इंट्रोगेटिव का जो नरेशन है वो कैसे बनाएंगे. और उसी कड़ी में क्या है, उसी सीरीज में आज हम लोग सीरीज थर्ड सीखने वाले हैं, लेवल थर्ड सीखने वाले हैं. और जिसमें क्या मैं बताने वाला हूँ कि WH इंट्रोगेटिव यानी WH फैमिली का जो वर्ड रहेगा, WH फैमिली का जो WH फैमिली से रिलेटेड जो इंट्रोगेटिव वर्ड होंगे ओके उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे. ओके यानी WH फैमिली का नरेशन सीखने वाले हैं आज के वीडियो में. सो गाइज आज मैं आपको WH इंट्रोगेटिव से रिलेटेड जो भी दिक्कतें होती हैं आपको नरेशन को बनाने में, वो दिक्कतें आज के बाद बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी. ओके गाइज क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ, आसान तरीका बताने वाला हूँ. ओके सो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, अंत तक वीडियो में बने रहें, आपको बहुत ही आसान तरीके से ईजी वे में समझ में आ जाएगा. मैं आपके दिमाग में सेट कर दूंगा नरेशन कि आज के बाद आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नरेशन से रिलेटेड नहीं होगा. ओके गाइज सो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके दोस्तों तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. गाइज इससे पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 बता दिया है, उसी कड़ी में क्या है आज ये पार्ट थर्ड को देखेंगे, लेवल थर्ड को देखेंगे. ओके गाइज कि लेवल थर्ड में क्या है. ओके सो देखिए दोस्तों इससे पहले मैंने पार्ट 1 में बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे. और पार्ट 2.0 में बताया था कि इंटेरोगेटिव यानी क्या सिंपल इंट्रोगेटिव जिसमें क्या होता है हेल्पिंग वर्ब आगे रहता है देन सब्जेक्ट होता है. ओके उसको हम लोग क्या है सीखे थे पार्ट सेकंड में. और आज क्या है पार्ट थर्ड है, और पार्ट थर्ड में हम लोग सीखेंगे डबल इंट्रोगेटिव यानी WH फैमिली वाला. ओके सो चलिए क्या है लेवल 3 वो देखते हैं. तो गाइस सबसे पहले क्या है लेवल 3. लेवल 3 में हम लोग सीखेंगे क्या WH फैमिली या फिर डबल इंट्रोगेटिव यानी WH फैमिली या डबल इंट्रोगेटिव भी इसको बोलते हैं. ओके और इससे पहले जो पार्ट सेकंड था उसमें क्या यस नो इंट्रोगेटिव सीखे थे. चलो ओके सो देखिए गाइस इसका रूल क्या है वो रूल देख लेते हैं. तो इसका जो रूल है गाइस, रूल क्या है, अगर से टू रहेगा तो आस्क में बदलेंगे, अगर सेज टू है तो आस्क्स में बदलेंगे, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले जो WH वर्ड रहेगा वही WH वर्ड उतार देंगे. उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसको अफर्मेटिव कर देना है. अगर सब्जेक्ट ही सी इट नेम दे रहे तो जैसे का तैसे उतर जाएगा यानी सेम सब्जेक्ट हो जाएगा. ओके क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में क्या होता है कोई चेंज नहीं होता, थर्ड पर्सन नो चेंज. क्योंकि इससे पहले वाली पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने बता दिया है कि बेटा नंबर 127 फार्मूला बता दिया यानी 127 बटे सन बोले तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज. इसलिए यहाँ पे ही सी इट नेम दे क्या ये थर्ड पर्सन है इसलिए ये चेंज नहीं होगा. अगर डायरेक्ट में ही सी इट नेम में से कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी वर्ड हो थर्ड पर्सन का तो वो चेंज नहीं होगा. क्लियर है गाइस. चलिए यहाँ पे देखते हैं गाइज एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं. गाइज इससे पहले जो पार्ट 1 में बताया था क्या कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो अफर्मेटिव में क्या से टू या सेज टू को टेल में कन्वर्ट करते थे और सेज टू को टेल्स में कन्वर्ट करते थे जब सेंटेंस अफर्मेटिव या निगेटिव हो तब. लेकिन इससे पहले क्या पार्ट 1 में बताया था, सॉरी पार्ट सेकंड में बताया था क्या कि अगर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव हो यानी क्या सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो उसमें क्या करते थे से टू या सेज टू को आस्क्स में बदलते थे. ओके यहाँ भी क्या है ये भी इंट्रोगेटिव का ही है यानी WH इंट्रोगेटिव है तो यहाँ भी क्या करेंगे से टू या सेज टू को आस्क या आस्क में बदलेंगे. क्लियर है. तो चलिए रूल क्या है,
तो रूल है गाइस से टू और सेज टू। से टू है तो आस्क, सेज टू है तो आस्क, इन्वर्टेड कॉमा बदले WH वर्ड लिखेंगे। WH फैमिली का जो वर्ड रहेगा, WH फैमिली वर्ड का मतलब व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये जो भी रहेगा वो सेम उतर जाएगा। उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव करना, हमेशा क्या करना है, जब भी कोई इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो यस नो इंट्रोगेटिव हो या डबल इंट्रोगेटिव हो, उसमें क्या करना है, उसको अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर देना है। और उसका सब्जेक्ट ही सी इट नेम दे रहेगा तो उतर जाएगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ गाइस, राम सेज टू सीता, राम सेज टू सीता वाई आर यू वीपिंग, यानी राम सीता से कहते हैं आप क्यों रो रही हो, आप क्यों रो रही हो। तो चलिएगा इसका जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो बनेगा वो डायरेक्ट क्या होगा, तो ये जो सेंटेंस है ये क्या है, डायरेक्ट में दिया हुआ गाइस, क्या है, ये डायरेक्ट सेंटेंस है। ओके, और इसको क्या करना, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना, इनडायरेक्ट में इसको बनाना है। ओके, तो चलिए देखिए ये सेंटेंस क्या था, राम सेज टू सीता व्हाई आर यू वीपिंग, ये डायरेक्ट का है और बनाना क्या है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में बनाने का रूल क्या है गाइज, जो सब्जेक्ट है वो उतार दिए, राम है तो राम। अब देखिए सेज टू है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, WH इंट्रोगेटिव है। ओके, यानी WH फैमिली का इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ से गाइज क्या हुआ, से टू या सेज टू के बदले क्या लिखते हैं, आस्क्स। तो सेज टू है तो आस्क्स में कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है सीता, तो सीता लिख दिए। उसके बाद क्या है, इन्वर्टेड कोमा, जहां से इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होता है वहां पे क्या लिखते थे, इससे पहले वाले में इफ लिखते थे। जो यस नो इंट्रोगेटिव था यानी हेल्पिंग वर्ब जिसमें पहले था उसमें ये इफ लिखते थे, इन्वर्टेड कोमा बदले इफ या वेदर। लेकिन यहाँ WH इंट्रोगेटिव का वर्ड है तो जो WH वर्ड रहेगा वही उतर जाएगा इफ के बदले में। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई है तो वाई उतर गया। अब देखिए गाइस क्या है, ये इंट्रोगेटिव है, क्या है, यहाँ से ये इंट्रोगेटिव है तो इसको क्या करना, अफर्मेटिव कर देना, यानी सीधा करना है। सीधा का मतलब क्या, पहले सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब, वर्ब लिखेंगे। तो देखिए यू सब्जेक्ट पहले बनाएंगे, तो यू कौन सा पर्सन है गाइस, ये सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी सीता के अनुसार चेंज होगा। और सीता के लिए हमेशा क्या प्रोनाउन यूज करना है इनडायरेक्ट में, तो सीता के लिए सी का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई सी। अब देखिए EJMR है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ भी EJMR का ही प्रयोग करना है, तो सी के साथ इज लगता है इसलिए इज लिखा गया है। उसके बाद वीपिंग जो वर्ब है बिफोर, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं करना था, बिफोर जैसे का तैसे वीपिंग लिख दिए। वर्ब कब चेंज होता है गाइस, वो इससे पहले वाले, इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी, यानी क्या लेवल 4 जो आएगा उसमें बताया जाएगा कि सारा चीज टेंस वगैरह कैसे चेंज होता है। ओके, उसको भी मैं बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। तो इसका फाइनली क्या बना, राम आस्क्स सीता व्हाई सी इज वीपिंग, यानी इसका हिंदी मतलब हुआ, राम सीता से पूछते हैं कि सी इज वीपिंग, कि वह क्यों रो रही है। ओके, राम सीता से पूछते हैं कि वह क्यों रो रही है। क्लियर है गाइस, चलिए सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। तो सेकेंड एग्जांपल है, सचिन सेज टू धोनी वेयर डू यू लिव, सचिन सेज टू धोनी वेयर डू यू लिव। अब देखिए गाइस ये क्या है, ये जो है इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ओके गाइस, ये क्या है, यहाँ पे आएगा इनडायरेक्ट। चलिए ये क्या है, डायरेक्ट में दिया हुआ है, अब इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट। ओके गाइस क्या है, ये सेकंड नंबर देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्या है कि सचिन सेज टू धोनी वेयर डू यू लिव, यानी सचिन धोनी से कहता है वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो इसका जो इनडायरेक्ट बनेगा वो इनडायरेक्ट क्या बनेगा गाइस, तो सचिन का सचिन लिख देंगे, सेज टू के बदले आस्क्स में बदलेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। और कैसा इंट्रोगेटिव, तो WH इंट्रोगेटिव है। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, सचिन आस्क्स धोनी वेयर, जो WH रहेगा वही उतर जाएगा इन्वर्टेड कोमा के बदले, तो वेयर। और उसके बाद क्या, डू यू लिव, यहां से देखना डू यू लिव क्या, ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव को क्या करना है, अफर्मेटिव में बदलना है। यहाँ रूल लिखा हुआ है। तो अफर्मेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट V2 या सब्जेक्ट वर्ब 1 या सब्जेक्ट वर्ब 5, जो सेंटेंस रहेगा, जो टेंस रहेगा उसके हिसाब से कन्वर्ट कर देना है, यानी सब्जेक्ट देन वर्ब लिखना है। तो देखिए डू डज रहता है तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट में कैसा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये कल वाली वीडियो में मैंने बता दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है गाइस तो उस वीडियो को देखें, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, वहां से आप वहां बात कर सकते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखिए डू यू लिव इंट्रोगेटिव है,
इंट्रोगेटिव को क्या करना, अफर्मेटिव में बनाना है। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू किसके अनुसार, सेकंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे धोनी है तो धोनी के अनुसार, और धोनी के लिए गाइज हम प्रोनाउन जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे, ही का यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा, ही। अब देखिए ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट में कल वाले वीडियो में मैंने लिख दिया था क्या, V1 या V5 का प्रयोग होता है। ओके, तो देखिए और V5 का प्रयोग किस में होता है, तो V5 का मतलब ही सी इट नेम, ही सी इट नेम हो तो वहाँ पे वर्ब 5 का इस्तेमाल होता है। वर्ब 5 क्या होता है, तो जिसमें एस या ईएस लगाया जाता है। ओके, और एस कब लगता है, ईएस कब लगता है, तो कल वाले वीडियो में इसका भी मैंने डिस्कशन कर दिया था कि जब किसी भी वर्ब वन यानी किसी भी वर्ब के लास्ट में एस एच हो, सी एच हो, एस हो, एक्स हो, जेड हो, ओ हो। ओके, क्या हो, एक्स हो, जेड हो, सी एच हो, एस एच हो, एस हो या फिर ओ हो। ओके, तो क्या होगा उसमें क्या होगा, ईएस का प्रयोग होगा, बाकी सब में एस का प्रयोग होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ही है तो क्या लिव का क्या लिव लिख दिए। अब देखिए इसमें क्या होगा, लास्ट में क्या ई है, तो जो मैंने 6 बताया उस 6 में से कोई लेटर नहीं आ रहा, इसलिए क्या होगा इसमें एस लगेगा। तो फाइनली क्या बनेगा, सचिन आस्क्स धोनी वेयर ही लिव्स, वेयर ही लिव्स। ओके, अब दूसरा क्या देखिए गाइस, अब क्या करना है, इससे पहले जो मैंने पार्ट सेकंड पार्ट 3 जो बताया है, WH इंट्रोगेटिव और यस नो इंट्रोगेटिव, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में कंपेयर कैसे होगा। ओके, तो चलिए दोनों में कंपेयर करते हैं कि दोनों में क्या इस्तेमाल होगा और दोनों में क्या अंतर है। ओके, सो देखिए यहाँ पे लिख दिया क्या, कंपेयर्ड बिटवीन लेवल 2.0 एंड 3.0 ये। ओके, तो देखिए गाइज जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया है, कह सकते हैं क्या, यस नो इंट्रोगेटिव का, और एक एग्जांपल लिया है डबल इंट्रोगेटिव का। ओके, तो देखिए क्या है, सोनू सेज टू सोनी मे आई कम इन, सोनू सेज टू सोनी मे आई कम इन, इसका मतलब हुआ सोनू सोनी से कहता है मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। ओके, तो देखिएगा इसका क्या बनेगा, सोनू आस्क्स सोनी। अब देखिए क्या है, ये यस नो इंट्रोगेटिव है, जैसे कि सोनू सेज टू सोनी मे आई कम इन, यानी सोनू सोनी से कहता है क्या मैं आ सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो गाइज इसका जो आंसर होगा क्या, यस या तो नो में होगा, इसलिए क्या ये यस नो इंट्रोगेटिव है, और यस नो इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, देन क्या करते हैं, सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो गया, यस नो, और यस नो को पहले बनाना है। तो यस नो जब बनाते हैं तो उसमें क्या होता है गाइस, कि इंट्रोगेटिव में जो होता है इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या है, इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे इफ, ये में जो है ये क्या मॉडल वर्ब है। ओके, क्या है, मॉडल वर्ब है। तो सोनू आस्क्ड सोनी इफ, अब देखिए ये क्या इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव को बनाने के लिए क्या, इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव करते हैं, अफर्मेटिव के लिए पहले सब्जेक्ट देन वर्ब लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आई फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार गाइस, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी सोनू के अनुसार। तो सोनू के लिए ही, तो ही में कम इन, ही में कम इन। तो फाइनली क्या बनेगा, सोनू आस्क्स सोनी इफ ही में कम इन। ओके, इसका भी मतलब हुआ कि सोनू सोनी से कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। ओके, सोनू सोनी से पूछता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल गाइस है, सोनू सेज टू सोनी, सोनू सेज टू सोनी हाउ मे आई कम इन, यानी सोनू सोनी से कहता है हाउ मे आई कम इन, मैं कैसे अंदर आ सकता हूं, मैं कैसे अंदर आ सकता हूं। तो इसका देखिए गाइज ये इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, तो सोनू आस्क्स सोनी। अब देखिए क्या ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में क्या है, डबल इंट्रोगेटिव है, यानी WH फैमिली का इंट्रोगेटिव है। तो इन्वर्टेड कोमा के बदले सेम WH उतर जाएगा। तो यहाँ पे हाउ है तो हाउ लिख दिए इन्वर्टेड कोमा के बदले। ओके, तो क्या हो जाए हाउ। अब देखिए गाइज ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको क्या करना, अफर्मेटिव करना है। तो अफर्मेटिव के लिए क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट देन वर्ब लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ सोनू है तो सोनू के अनुसार, सोनू के लिए प्रोनाउन ही का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ही में कम इन। ओके, ही में कम इन। फाइनली क्या बनेगा, सोनू आस्क्स सोनी हाउ ही में कम इन। क्लियर है गाइस।
अब देखिए गाइस, क्या आपके लिए मैंने एक यू वर्क दिया है, आप इसको ट्राई करना, बनाना। ओके, आपसे आराम से बड़े आसानी से बन जाएगा। बस इस रूल को जैसे मैंने बताया है वैसे करना, आपको कोई भी नरेशन गलत नहीं होगा। ओके, कोई नरेशन आज के बाद मिस्टेक नहीं होगा। ओके गाइस, तो ये होमवर्क है, यू वर्क है आपके लिए। सूरज सेज टू सोनी व्हाई आर यू अपसेट। सूरज सेज टू सोनी व्हाई आर यू अपसेट। ये क्या है, डबल इंट्रोगेटिव का ही सेंटेंस दिया है मैंने। इसको आपको क्या करना है, बनाना है, सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट के रूप में कर देना। ओके गाइज, अगर कोई मिस्टेक्स होगा मैं उन्हें इंप्रूवमेंट कर दूंगा। ओके, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच मेरे साथ ये लेसन देखने के लिए। अगर गाइज आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीमेट इंग्लिश अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचे। ओके गाइज, सो इसमें क्या है, जो नरेशन का जो टॉपिक है जैसे चल रहा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। ओके, इसका सारा जो प्रॉब्लम जो आप लोग को नरेशन बनाने में होता है वो सारा प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। इसलिए मेरे जो वीडियो आते हैं सीरीज का, उस सारे सीरीज को देखें, जिससे कि आपको नरेशन का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ओके गाइस, इसलिए कि मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ, कोई रूल फंडा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।